हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में 2.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज सेकंड लेक्चर करते हैं और सेकंड लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे हमारे पास क्वोशेंट आएगा या क्या रिमाइंडर आएगा, वो सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम एक पोलिनोमियल लेके चलते हैं। तो एक पोलिनोमियल लेके चले बच्चों हम क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 और डिवाइड किससे कर रहे हैं? एक्स प्लस 1 पोलिनोमियल से। जो एक्स क्यूब प्लस 1 है ये एक पोलिनोमियल है, इसको मैंने क्या मान लिया? पी एक्स। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं पोलिनोमियल के अंदर? जी एक्स। क्या बोलते हैं उसको? हमें जी एक्स। अब उससे पहले हम नंबर्स के बारे में देख लेते हैं जो हमने पता है और पहले कर भी रखा है। 4 और 15 दो नंबर्स लिए, 4 से हमने 15 को डिवाइड किया। 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। कितना आया रिमाइंडर? 3। और जब हम डिवाइड करते तो इस सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर में से हमेशा क्या करते हैं? माइनस करने पे ही रिमाइंडर आता है। तो ये क्या हमारे पास है? रिमाइंडर। इस 15 को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड, जो मैं फर्स्ट वीडियो में करवा चुका हूँ ये चीज़ें। इस 3 को हम क्या बोलेंगे? क्वोशेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्वोशेंट। और इस 4 को हम क्या बोलेंगे? डिवाइजर। क्या बोलेंगे? 4 को डिवाइजर। क्लियर है? अब ये तो नंबर्स में होता है। जब मैं बोल रहा हूँ कि एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ? डिविडेंड। और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? डिवाइजर। यहाँ पे क्या आता है? क्वोशेंट। क्या आएगा यहाँ पे? क्वोशेंट। और डिवाइड करने पर लास्ट में क्या आता है? रिमाइंडर आता है। क्या बचता है लास्ट में? रिमाइंडर। क्लियर है? तो जब पोलिनोमियल का केस करेंगे तो इस डिविडेंड को हम पोलिनोमियल से डिनोट करते हैं पी एक्स से। डिविडेंड को किससे डिनोट करेंगे? पी एक्स से। और डिवाइजर को किससे डिनोट करेंगे? जी एक्स से। और क्वोशेंट को किससे डिनोट करेंगे? क्यू ऑफ एक्स। और रिमाइंडर को किससे डिनोट करेंगे? आर ऑफ एक्स से। क्लियर है? डिविडेंड को किससे डिनोट करते हैं? पी एक्स से। क्वोशेंट को क्यू एक्स से। डिवाइजर को जी एक्स से। और रिमाइंडर को आर एक्स से। तो जो मैंने फार्मूला बताया था एक, क्या कि डिविडेंड इक्वल होता है किसके? इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। यही फार्मूला होता है हमारा। क्लियर है? तो क्या मैं डिविडेंड क्या हमारा? पी एक्स, तो इस वे में भी लिख सकते हैं इसको हम क्या कि पी एक्स इक्वल होगा डिवाइजर क्या है? जी एक्स। बीच में क्या है? इंटू क्या है? क्वोशेंट। और क्वोशेंट को हम क्या भी बोल सकते हैं? क्यू ऑफ एक्स। और प्लस रिमाइंडर मीन्स प्लस ऑफ आर एक्स। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या बोल सकते हैं हम? पी एक्स इक्वल होगा किसके? जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। और जनरल फॉर्म क्या है इसकी कि डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर की। क्लियर है? तो जब भी हम पोलिनोमियल को एक दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो डिविडेंड होगा उसको हम पी एक्स बोलेंगे, डिवाइजर को जी एक्स और क्वोशेंट को क्यू एक्स, और जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? आर एक्स बोलेंगे। क्लियर है? देखो, अब मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1 था, उसको मैंने क्या बोला? पी एक्स। और x प्लस 1 से डिवाइड करें तो इसको मैंने क्या बोल दिया? जी एक्स। तो x प्लस 1 यहाँ पे लिखा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। किस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं? पी एक्स को। क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1। डिवाइड कैसे करते हैं वो देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। हम क्या निकालना चाहते हैं? रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। और क्या निकालना चाहते हैं? इसमें क्वोशेंट निकालना चाहते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ये एक्स क्यूब है। क्या है यहाँ पे टर्म? एक्स क्यूब। तो इस टर्म को मैं ऐसे नंबर से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या बन के आ जाए? इसके नीचे एक्स क्यूब बन के आ जाए। क्या बन के आ जाए? एक्स क्यूब। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एक्स स्क्वायर से कर दिया। जब इस कंप्लीट टर्म को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर की एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा? एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर।
अब मैं एक्स स्क्वेयर यहाँ नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि ऊपर कोई भी टर्म एक्स स्क्वेयर की नहीं है, तो जो टर्म ऊपर नहीं हो उसको किसी के नीचे नहीं लिखना है, लास्ट में लिख देना है प्लस एक्स स्क्वेयर। क्लियर है इतना? उसके बाद साइन चेंज किया, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं ना, तो इसलिए इसको भी क्या करेंगे माइनस। एक्स क्यूब ऊपर पॉजिटिव, अब ये साइन इसके साथ चलेगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बोथ आर कैंसिल आउट, और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और ऊपर से हमने क्या उतार लिया प्लस 1 उतार लिया। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? अब हमें इस x प्लस 1 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या बन के आ जाए माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए। क्या आ जाए माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए। अब ये पॉजिटिव है x, तो हमें अगर नेगेटिव लेके आना तो इसको पहले तो नेगेटिव होना चाहिए वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में क्या होना चाहिए एक्स स्क्वेयर। पहले से x प्रेजेंट है, तो जब मैं इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूं किस पे गया आपकी बार ये माइनस एक्स पे, तो माइनस एक्स पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया माइनस एक्स स्क्वेयर, और माइनस एक्स की प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई की माइनस एक्स। क्लियर है? उसके बाद माइनस है तो प्लस साइन, माइनस है तो प्लस साइन। अब ये प्लस साइन चलेगा इसके साथ, माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर बोथ आर कैंसिल आउट। ये प्लस एक्स बचा नीचे, और ऊपर से क्या उतार लिया फिर से प्लस 1 उतार लिया। क्लियर है? अब इस x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए x ही आ जाए। क्या आ जाए x ही आ जाए। तो मैं इस x को किस से मल्टीप्लाई कर दूं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं। किस से मल्टीप्लाई किया हमने 1 से। जब x प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या बन के आ जाएगा x प्लस 1 बन के आ जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स बोथ आर कैंसिल आउट, प्लस 1 माइनस 1 बोथ आर कैंसिल आउट। क्या बचा 0 बचा। मीन्स हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 0। और रिमाइंडर को किस से डिनोट करते हैं आर एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं आर एक्स से। और क्योसेंट क्या आया, क्योसेंट क्या आया हमारे पास क्योसेंट, और क्योसेंट को किस से डिनोट करते हैं क्यू ऑफ एक्स से। क्योसेंट क्या आया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 क्या है हमारे पास है क्योसेंट। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हम क्या भी बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद और प्रॉपर अच्छे वे से तुम्हें समझ में आएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखते हैं बच्चों सेकंड एग्जांपल। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वैसे एक बार प्रॉपर वे से इनको समझना है, अच्छे से बैठ के वीडियो को देखना है। जहाँ पे जो क्वेश्चन समझ में ना आए वीडियो को वहीं पे पॉज करना है और उस स्टेप को देखना है कि कैसे आए स्टेप। क्लियर है? देखते हैं सेकंड एग्जांपल, इससे और तुम्हें क्लियर हो जाएगा। क्या है सेकंड? डिवाइड द पोलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। मीन्स हमें एक गिवन पोलिनोमियल दी गई है कि इतनी डिग्री की है 4 डिग्री की, और किससे डिवाइड करना है x माइनस 1 से, जिससे हमें डिवाइड करना है उसकी डिग्री कितनी है 1 डिग्री। क्लियर है? अपने आप से क्वेश्चन पुट आउट क्या करो कि ये एक पोलिनोमियल है या नहीं। अगर पोलिनोमियल तो डिग्री कितनी है, टर्म कितनी है, कौन कौन सी टर्म है, x का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये सभी चीजें अपने आप से पुट आउट किया करो। सेम ऐसे ये एक पोलिनोमियल है या नहीं ये चेक करो पहले। उसके बाद अगर पोलिनोमियल है तो डिग्री कितनी है। अब डिग्री का हमें पता चल गया कितनी डिग्री है 4 डिग्री है। 4 डिग्री है तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 3, x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है -4, x का कोफिशिएंट क्या है -3, और कांस्टेंट टर्म क्या है -1। ये सभी चीजें मैं पहले करवा चुका हूं, तो बच्चों इसलिए अपने आप से क्वेश्चन पुट आउट किया करो। बहुत ही अच्छे से टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा और चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। यही जो सभी चीजें ये 10th क्लास में सेम चैप्टर आएगा सेकंड पोलिनोमियल का। क्लियर है? तो देखते हैं हमें अब इस पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल को x माइनस 1 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो सेम कौन सा मेथड अपनाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। क्या मेथड? जिस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है वो कौन सी है
3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x और माइनस 1 किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से डिवाइड करना है। क्लियर है? अब देखो, अगर हमें x माइनस 1 से डिवाइड करना है गिवन पोलिनोमियल 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 को, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी हम पोलिनोमियल लिखेंगे, जिस पोलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे थे उसको एक प्रॉपर वे से रखेंगे। प्रॉपर वे से रखने का मतलब क्या है? पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे कम पावर, उसके बाद उससे कम पावर और लास्ट में सबसे कम पावर। सेम ऐसे ही जो डिवाइजर होता है उसको भी सेम इसी तरीके से अरेंज करेंगे, पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे कम पावर और लास्ट में सबसे कम पावर। क्लियर? अब हमें क्या बनाना है कि 3x⁴ आ जाए। अब मैं इस x को या इस कंप्लीट x माइनस 1 को एक ऐसे नंबर से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूंगा कि क्या बन के आ जाए मेरे पास? 3x⁴ बन के आ जाए। क्लियर है? यहाँ पे पहले से x प्रेजेंट है, पहले से क्या प्रेजेंट है? x। तो मैं एक तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x⁴ से, क्योंकि जब x⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा x को तो क्या बन जाएगा? x⁴। फिर उसके साथ हमें क्या भी चाहिए? 3 भी चाहिए। तो ये स्टार्टिंग में किस पे गया? 3x⁴ पे गया। किस पे गया ये? 3x⁴। जब 3x⁴ से इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया? 3x⁴ x⁴ इंटू x, बेस आर सेम तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 3x⁴ माइनस, क्योंकि -1 और 3x⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू x⁴। अब उसके बाद माइनस करते हैं तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म बोथ आर सेम तो क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। उसके बाद -4x³ और +3x³ -4x³ और +3x³ दोनों की x⁴ दोनों में सेम है तो इसलिए प्लस माइनस हो सकते हैं। तो -4x³ और +3x³ कितना बचा? -x³ और -3x और -1। क्लियर? अब हमें इस नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस पोलिनोमियल को x माइनस 1 पोलिनोमियल को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि क्या बन के आ जाए? -x³ बन के आ जाए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? -x² से मल्टीप्लाई कर दूं। -x² से जब इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -x³ और माइनस माइनस से प्लस x²। अब देखो ऊपर x² की कोई टर्म नहीं है ना, x² की कोई भी टर्म नहीं है, तो इसलिए इस x² को मैं लास्ट में लिखूंगा। यहाँ पे पीछे क्या आएगा? +x²। क्लियर? तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्लियर है? बोथ आर सेम तो कैंसिल आउट। उसके बाद क्या बचा? -x²। एक प्रॉपर वे से लिखेंगे तो पहले x² आएगा, उसके बाद x की टर्म आएगी और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो इस x² के साथ कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन। तो क्या आया? -x² और -3x और -1। क्लियर स्टूडेंट यहां तक? उसके बाद अब हमें क्या चाहिए? -x² चाहिए। अगर -x² चाहिए तो मैं इस x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? -x से कर दूं, क्योंकि -x इंटू x करेंगे तो क्या आया? -x² बना, और -x इंटू -1 मीन्स क्या बना? +x बना। क्लियर यहां तक? माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बोथ आर कैंसिल आउट। -3x और -x कितना बना? -4x और -1। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x बन जाए? x तो पहले से ही यहाँ पे और हमें x ही चाहिए, तो x से तो करना नहीं पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा? -4 से मल्टीप्लाई। तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना? -4x और -4 इंटू -1 करेंगे तो क्या बना? +4 बना। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो बोथ आर कैंसिल आउट। तो -1 और -4 कितना बना? -5। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? -5 आया। और रिमाइंडर को किस से डिनोट करते हैं? RX से डिनोट करते हैं। तो कितना आया रिमाइंडर? -5। और क्वोशेंट कितना आया हमारे पास?
क्वोशेंट को किससे डिनोट करते हैं, क्यू ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। और कितना आया क्वोशेंट हमारे पास है 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4। क्लियर है बच्चों। यहीं पे मैं एक बात और बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। क्या है, देखो जो डिवाइजर था x-1 क्या है, डिवाइजर। रिमाइंडर थ्योरम का जब प्रूफ करेंगे तो वहां पे यूज होगी चीज। ये क्या था, डिवाइजर। ये क्या था हमारे पास है, क्वोशेंट। तो ध्यान देना है डिवाइजर कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री का है। जो डिवाइजर वो x-1 है, मीन्स इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है। तो हमेशा जो डिवाइजर की डिग्री होती है, हमेशा जो डिवाइजर पोलिनोमियल की डिग्री होती है, उससे कम डिग्री का क्या बचता, हमेशा रिमाइंडर बचता है। क्लियर है। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया 5 से एक नंबर डिवाइड करना हमने 17। 5 से हमें क्या डिवाइड करना है, 17। तो इसके रिमाइंडर जो आने की चांसेस है वो क्या क्या आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, ऐसे ही चेक करेंगे, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। वो 17 भी नहीं लेते। किसी नंबर को हमें 5 से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो या तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। क्योंकि अगर रिमाइंडर 5 तो आएगा नहीं। अगर रिमाइंडर 5 आएगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, जब किसी नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। इट मीन्स क्या हुआ कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, उससे हमेशा क्या रहेगा, रिमाइंडर लेस देन रहेगा। रिमाइंडर क्या रहेगा, उससे हमेशा लेस देन। सेम केस यहाँ पे है कि अगर जितनी डिग्री की पोलिनोमियल डिवाइजर है, जो डिवाइजर है, अगर उस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आ सकता है, या फिर एक कांस्टेंट टर्म आ सकती है। क्लियर है। अगर डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री, अगर डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2, तो जो रिमाइंडर है वो या तो 1 डिग्री का हो सकता है, या फिर कांस्टेंट हो सकता है कोई नंबर, या फिर 0 आ सकता है। मीन्स कहने का मतलब है अगर डिवाइजर की डिग्री जितनी है, जितनी हमारे पास डिवाइजर की डिग्री है, रिमाइंडर हमेशा उस डिग्री से लेस देन बचेगा। अगर डिवाइजर की डिग्री 5 है तो रिमाइंडर हमारे पास बच सकता है 4 डिग्री का भी, 3 डिग्री का भी, 2 डिग्री का भी, 1 डिग्री का भी, और कांस्टेंट भी, या फिर 0 आ सकता है। आई थिंक तुम्हें ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट करते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर मैं डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम करवाता तुम्हें तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, या तो तुम इसको रटते या फिर छोड़ देते। अब मैं इस थ्योरम पे आऊंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, तो इसकी स्टेटमेंट समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है। देखना, जब ये स्टेटमेंट तुम्हें समझ में आ जाएगी तो बोलोगे कि सर क्या कमाल की थ्योरम है, बहुत ही अच्छी थ्योरम है, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद लास्ट में कमेंट करके जरूर बताया करो बच्चों कि तुम्हें कैसी वीडियो लगी, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स दिया करो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट में, स्टेप टू स्टेप करेंगे बिल्कुल सभी चीजें समझ के। क्या लिख रखा है फर्स्ट लाइन में, लेट px बी एनी पोलिनोमियल, लेट px बी एनी पोलिनोमियल मीन्स px कोई भी, एनी मीन्स कोई भी एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का हमें पता है, क्लियर है। लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इक्वल टू 1 मीन्स px एक पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल की जो डिग्री है, पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीन्स या तो उसकी डिग्री 1 होगी या फिर 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। इतना बोल रखा है। तो हमने एक पोलिनोमियल ले ली, क्या लिया हमने, एक पोलिनोमियल px, और उसकी डिग्री मैंने क्या ले ली, ग्रेटर देन 1 ले ली। ये दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि px जो पोलिनोमियल होगी उसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है कि या तो हम 1 डिग्री की पॉलिनोमियल ले सकते हैं या 1 से बड़ी। तो 1 से बड़ी कितनी डिग्री की ले सकते हो, और मैंने कितनी डिग्री की ले ली, 4 डिग्री की ले ली। क्लियर है। उसके बाद एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। एक ऐसा नंबर है कि एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब तुम्हें रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि रियल नंबर कौन से होते हैं। मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है डेफिनेशंस पे, तो जिन बच्चों को डेफिनेशन क्लियर नहीं है उन डेफिनेशंस को जरूर करें, क्योंकि कंप्लीट मैथ में यूज होती हैं डेफिनेशंस। क्लियर है। एनी रियल नंबर, ए कोई भी एक रियल नंबर है। ए रियल नंबर होने का मतलब ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, √2 भी हो सकती है, √3 भी हो सकती है, क्योंकि रियल नंबर रैशनल एंड इरेशनल, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो मैंने ए की वैल्यू क्या ले ली, लेट कर ली, क्या ले ली, ए की वैल्यू 1 ले ली। क्लियर। ए कितना ले लिया मैंने, 1 ले लिया, क्योंकि ए क्या था, एक रियल नंबर था। उसके बाद इफ, ध्यान रखना हमेशा जो इफ के साथ होता है वो हमें गिवन होता है, और जो देन के बाद होता है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो क्या बोल रखा है, इफ px इज डिवाइडेड बाय px, जो पॉलिनोमियल हमने ली है, अगर उसको हम क्या कर दें, डिवाइड, किससे, डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए। एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मीन से उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, और डिग्री कितनी है, 1 ही है, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 हाईएस्ट। क्लियर है। अगर px पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। x माइनस ए से बोल रखा है, और a क्या था, एक रियल नंबर, और रियल नंबर मैंने क्या माना है, 1। तो इट मीन्स इस गिवन पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करवाना चाहता है, ये x माइनस ए से। किससे डिवाइड करवाना चाहता है, x माइनस ए से। x माइनस ए मीन्स a अगर हमने 1 लिया है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस गिवन पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। क्लियर है। क्योंकि a की वैल्यू कितनी ले चुके हैं हम, 1 ले चुके हैं। उसके बाद अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देन द रिमाइंडर मीन्स रिमाइंडर तो में तो क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, p ऑफ a आएगा, p ऑफ a आने का मतलब हमने a की वैल्यू कितनी मानी है, 1 मानी है। रिमाइंडर कितना आएगा, p ऑफ a मीन्स a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा, p ऑफ 1 आएगा। ये बोल रखा है कंप्लीट में। आई थिंक तुम्हें स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हुई होगी, और अगर अभी भी तुम्हें स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखो, स्टेटमेंट को रीड करो प्रॉपर वे से। तो रिमाइंडर के बारे में क्या बोला इसने कि रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a आएगा, और p ऑफ a आने का मतलब p ऑफ 1 आएगा। अब px पोलिनोमियल ये गिवन पोलिनोमियल है, और रिमाइंडर कह रहा है कि p ऑफ 1 आएगा, तो क्या जहाँ पे x है वहां पे 1 पुट नहीं कर दे, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो जहां जहां पोलिनोमियल में x है, क्योंकि x की जगह, इस x की जगह क्या दिखाई दे रहा है, हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो कंप्लीट पोलिनोमियल में अगर मैं 1 पुट कर दूं तो क्या हमारे पास रिमाइंडर नहीं आ जाएगा। तो कंप्लीट पोलिनोमियल में 1 पुट करते हैं, 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 और माइनस 1 इक्वल टू 3, 1 की पावर 4 1 होगा, 3 इंटू 1 वापिस 1 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 वापिस 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 1। क्लियर है। -3 + 3 कैंसिल आउट, मीन्स कितना आया, -4 और -1 -5। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, इस गिवन पोलिनोमियल का रिमाइंडर क्या आ गया, -5 आ गया, -5 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। मीन्स p ऑफ 1 कितना आ गया, -1 आ गया। मीन्स हम जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इतना कंप्लीट सोल्व आउट करके आते थे और वहां से हमारे पास क्या आता था, रिमाइंडर। उसके बजाय अगर हम डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम यूज कर दे तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है।
क्लियर है। अब उसके बाद मैंने फर्स्ट केस में ए की वैल्यू कितनी ली 1, सेकंड केस में हम ए की वैल्यू क्या लेते हैं 2 लेते हैं। ए की वैल्यू क्या ली हमने 2। सेम पोलिनोमियल है पीएक्स पोलिनोमियल क्या है 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x और माइनस 1। ए की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है कि इस पोलिनोमियल को कौन डिवाइड करेगा, एक तो x माइनस ए डिवाइड करेगा और उसके बाद a की वैल्यू 2 है तो मीन्स क्या होगा x माइनस 2। क्लियर है, बोलो जल्दी। उसके बाद रिमाइंडर के बारे में क्या बोलता है कि रिमाइंडर क्या आता है p ऑफ a और a की वैल्यू कितनी है 2 मीन्स रिमाइंडर कितना आएगा p ऑफ 2 आएगा। क्लियर है, मीन्स x की जगह गिवन पोलिनोमियल में क्या पुट कर दे 2 पुट कर दे। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 और माइनस 1। क्लियर यहां तक। उसके बाद 3 इंटू 2 की पावर 4 कितना है हमारे पास 2 की पावर 4 16 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 3 8 माइनस 3 2 जा 6 और माइनस 1 तो कितना है हमारे पास 48 माइनस 32 माइनस 6 माइनस 1। कंप्लीट को सोल्व आउट करेंगे तो 48 माइनस 39 मीन्स कितना आया 9 आया। मीन्स हमारे पास जो रिमाइंडर आया गिवन पोलिनोमियल का वो कितना आया 9 आया रिमाइंडर। क्लियर है, बोलो बच्चों मैं तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ नहीं करवा रहा, बस स्टेटमेंट को यूज कैसे करना है कैसे इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में वो बता रहा हूं। अगर हम एक गिवन पोलिनोमियल है और एक उसको डिवाइड करने वाली पोलिनोमियल है तो अगर हमें डायरेक्ट क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है तो हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए बस ए की वैल्यू मिलते ही हम क्या कर देंगे रिमाइंडर निकाल देंगे डायरेक्ट। लॉन्ग डिवीजन मेथड को हमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हम क्या निकाल देंगे डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल देंगे किसकी हेल्प से रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। तो और एग्जांपल देखते हैं कुछ तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं सेकंड एग्जांपल कोई सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हमने ये एग्जांपल पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लिया है और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। अब हम इसी का रिमाइंडर किसकी हेल्प से निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे। तो देखते हैं px पोलिनोमियल है x क्यूब प्लस 1, gx पोलिनोमियल है जिससे हम px को डिवाइड करेंगे क्या x प्लस 1। तो x क्यूब प्लस 1 पोलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे x प्लस 1 से। क्या यूज करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो ये x क्यूब प्लस 1 क्या है px है, क्या ये px और px को हमने किससे डिवाइड करना होता है किससे डिवाइड करना होता है रिमाइंडर थ्योरम में x माइनस ए से। तो मैंने किससे डिवाइड किया x माइनस ए से और x माइनस ए की जगह अब की बार यहाँ पे gx में क्या दे रखा है x प्लस 1 दे रखा है। क्या दे रखा है x प्लस 1। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करवाएंगे एक दूसरे से x माइनस ए को और x प्लस 1 को इक्वेट करवाएंगे तो x से x इक्वेट होगा और a की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस 1 है। तो a की वैल्यू क्या आई -1 आई। तो हमें क्या निकालना है p ऑफ a निकालते थे। अगर हमें a की वैल्यू मिल जाए तो p वही क्या होता था हमारा रिमाइंडर किसकी हेल्प से रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। तो क्या आएगा p ऑफ -1 निकालना है मीन्स जिस जो पोलिनोमियल हमारे पास px थी उसके अंदर क्या पुट कर दें x की जगह -1 पुट कर दे। तो क्या है हमारे पास x क्यूब मीन्स -1 का क्यूब और प्लस 1 माइनस एक्स का क्यूब -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स। तो क्या आया -1 और प्लस 1 -1 प्लस 1 0। इट मीन्स हमारे पास p ऑफ -1 क्या आया 0 और p ऑफ -1 आने का मतलब रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 0 आया। ये तो मैजिक हो गया, रिमाइंडर थ्योरम से लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत ही इजी कर रही है क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है डायरेक्ट आ रहा है हमें हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स एक मेथड और बता देता हूँ अल्टरनेटिव मेथड रिमाइंडर निकालने का। जो मेथड तुम्हें इजी लगे वही मेथड यूज करना। ओके जो देखो क्या है वो अल्टरनेट मेथड, देखते हैं उसको। अल्टरनेट मेथड टू फाइंड आउट
द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। क्या है सेकंड मेथड? हमने ये पढ़ चुके थे हम क्या कि डिविडेंड इक्वल होता है किसके? डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर के। सभी बच्चों को पता है ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है? क्वोशेंट। यहाँ पे क्या होता है? पी एक्स को हम बोलते हैं डिविडेंड, और नीचे जो आर एक्स आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? क्यू एक्स को क्वोशेंट। क्लियर है? अब देखो, एक पोलिनोमियल लिखी हमने डिविडेंड, क्या? 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x और माइनस 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हमें कम से कम दो पोलिनोमियल तो गिवन होगी। कौन कौन सी? एक तो डिविडेंड गिवन होगी और एक क्वोशेंट गिवन होगा। एक क्या गिवन होगा हमें? क्वोशेंट नहीं, डिवाइजर, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? gx। एक तो डिवाइजर गिवन होगा हमें और एक क्या गिवन होगा? डिविडेंड। क्या क्या गिवन होंगे हमें? डिविडेंड और डिवाइजर। तभी तो हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, रिमाइंडर के बारे में बता सकते हैं। तो हमें डिविडेंड क्या गिवन है? 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। और डिवाइजर क्या गिवन है हमें? क्या डिवाइजर? x माइनस 1 गिवन इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर को मैंने सेम रखा। और हम क्या निकालना चाहते हैं? रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्लियर है? अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो ये कंप्लीट टर्म क्या बननी चाहिए? जीरो बननी चाहिए। ये कंप्लीट टर्म क्या बननी चाहिए? जीरो बननी चाहिए, तभी तो रिमाइंडर आ पाएगा। क्लियर है? और ये कंप्लीट टर्म अगर जीरो करनी है तो क्वोशेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो क्या ये x माइनस 1 को जीरो नहीं करना पड़ेगा? x माइनस 1 को क्या करना पड़ेगा? जीरो। क्लियर है? x माइनस 1 को जीरो करने का मतलब है कि x माइनस 1 को किस से इक्वेट करवाएंगे? जीरो से इक्वेट करवाएंगे। और जीरो से इक्वेट करवाने का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब यहाँ पे हम जो x की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाए? जीरो आ जाए। यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि माइनस 1 है, तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें? 1 वैल्यू पुट कर दें। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा, और जीरो इंटू क्वोशेंट कंप्लीट जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है? तो मेथड क्या है कि इस कंप्लीट टर्म को, डिवाइजर को किसके इक्वल पुट करेंगे हम? डिवाइजर को किसके इक्वल पुट करेंगे? जीरो के इक्वल। जब डिवाइजर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, मीन्स x इक्वल टू 1, माइनस 1 उस साइड जाके प्लस 1, मीन्स x की वैल्यू क्या आई? 1 आई। तो कंप्लीट में जहां जहां x दिखाई दे रहा है कंप्लीट में क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। कंप्लीट में 1 पुट करेंगे तो क्या आया? 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 और माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 था तो 1 माइनस 1 इंटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। यही आएगा, चेक कर लो, यही आएगा। क्लियर है? 1 माइनस 1 जीरो इंटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? 3 इंटू 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 इंटू 3 करेंगे वापिस से 3, माइनस इसको सोल्व आउट करेंगे तो माइनस 4, इसको सोल्व आउट करेंगे माइनस 3 और माइनस 1, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल आउट, माइनस 4 और माइनस 1 कितना बना? माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटू क्वोशेंट, 0 इंटू समथिंग, तो क्या बन जाएगा वापिस से? 0 और प्लस रिमाइंडर, मीन्स कितना बचा? रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर वो कितना आया हमारे पास? माइनस 5 आया। चेक कर लो, यही क्वेश्चन हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था और वहां पे भी रिमाइंडर कितना है? माइनस 5 है। तो जिन बच्चों को फर्स्ट मेथड अगर अच्छा नहीं लगा तो अल्टरनेट मेथड भी कर सकते हैं। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके प्रॉपर वे से ध्यान से देखो, या वीडियो को दोबारा से पीछे बैक करके दोबारा से देखो। बहुत ही इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
एक एग्जांपल और कर लेते हैं बच्चों रिमाइंडर थ्योरम पे, तो बहुत ही अच्छे से देखना है। देखो इस टॉपिक को, इंट्रोडक्शन को लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से करना है। डायरेक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं हम, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होएगी जब तक हम इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे एक प्रॉपर वे से। तो अगर नॉलेज लेनी है, तुम्हें अच्छे से नॉलेज लेनी है, तो हमें इंट्रोडक्शन करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज एक्सरसाइज तो हर बच्चा करता है। क्लियर? तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हमें किसका यूज करना है? रिमाइंडर थ्योरम का। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना और क्या फाइंड आउट करना? हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। पहले अल्टरनेटिव मेथड से करते हैं, उसके बाद जो मैंने पहले रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया था उस मेथड से, दोनों मेथड से करते हैं इसको। तो देखते हैं अल्टरनेट मेथड से। अल्टरनेट मेथड से मैंने क्या बताया था कि डिविडेंड इक्वल होता है किसके? डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर के। क्लियर है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना? हमें रिमाइंडर। तो हमें डिविडेंड गिवन है, जिसको हम डिवाइड करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड कितना है? x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू, जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। मीन्स ये हमें क्या है? गिवन, डिवाइजर गिवन है, और ये क्या हमें गिवन है? डिविडेंड गिवन था। क्लियर है? तो डिवाइजर लिखते हैं क्या है? x माइनस 1, x माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? इनटू में क्या है? इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो मैंने क्या बताया था अल्टरनेटिव मेथड में कि हमें रिमाइंडर निकालना है, तो ये कंप्लीट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कंप्लीट क्या होना चाहिए? जीरो। और इस क्वोशेंट के बारे में हमें कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इसके बारे में तो बोल सकते कि x माइनस 1 को किससे इक्वेट करवाना पड़ेगा? जीरो से इक्वेट करवाना पड़ेगा। जीरो से इक्वेट करवाने का मतलब क्या है कि इस x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करें कि ये जीरो बन जाए। अभी तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट डायरेक्ट पता चल रहा है कि 1 पुट कर दें, लेकिन कुछ केसेस में हमें डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। लेकिन उसके लिए मैं एक ही मेथड करवा रहा हूँ बार बार कि इस कंप्लीट वैल्यू को किसके इक्वल पुट कर दो? जीरो के इक्वल। तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो मीन्स क्या आया? x इक्वल टू 1। तो कंप्लीट में जहां जहां x वहां पे क्या पुट करना? हमें 1 पुट करना है। क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। क्लियर है? तो 1 पुट करते हैं। 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1। जहां जहां x था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। इक्वल टू x माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 1 और इनटू में क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? 1 माइनस 1 जीरो, जीरो इंटू क्वोशेंट करेंगे कंप्लीट जीरो। क्या बचा? राइट हैंड साइड क्या बचा हमारे पास? ओनली रिमाइंडर। क्लियर है? और इसको सोल्व करेंगे। 1 की पावर 4 1 प्लस 1 की पावर 3 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 तो माइनस 2 और प्लस 1 और प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट इक्वल टू में रिमाइंडर। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आया? 2 आया। रिमाइंडर कितना हमारे पास है? 2 आया। तो हमें वो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें स्पेशल बोलता है कि रिमाइंडर थ्योरम से निकालो तो ये ऐसे निकालना है, अदरवाइज हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी और रिमाइंडर थ्योरम से भी। क्लियर है? तो रिमाइंडर कितना हमारे पास है? 2 रिमाइंडर आया। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा प्रॉपर वे से। अब हम सेकंड मेथड से और देखते हैं कि जो मैंने फर्स्ट पहले मेथड बताया था उस मेथड से रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड क्या था स्टूडेंट्स? वो करते हैं। वहां पे px पोलिनोमियल होती थी जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी, और वो px पोलिनोमियल यहाँ पे क्या है? x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब
-2x² और +x और +1। क्लियर है। उसके बाद इस गिवन पोलिनोमियल px को हम किससे डिवाइड करते थे? x - a से डिवाइड करते थे, x - a से। और यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? x - 1 से। तो हम इस कंप्लीट को किससे डिवाइड कर रहे हैं? x - 1 से। क्लियर है। जब इन दोनों को x - a को और x - 1 को इक्वेट करवाएंगे, इक्वेट करवाने का मतलब क्या होता है बच्चों? x - a = x - 1। x की टर्म x से इक्वेट करवाते हैं और कांस्टेंट की टर्म कांस्टेंट से इक्वेट करवाते हैं। क्लियर है। तो x से इक्वेट हो गया और -a की वैल्यू क्या आई? -1 आई। माइनस माइनस से कैंसिल आउट, मीन्स a की वैल्यू क्या आई? 1 आई। ऐसे इक्वेट करवाते हैं अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो। मीन्स a की वैल्यू क्या आई? 1 आई। और उस केस में, फर्स्ट केस में, जब हम x - a से डिवाइड करते तो जो रिमाइंडर आता था उसको हम क्या बोलते थे? p ऑफ a बोलते थे। जो रिमाइंडर आता था उसको हम क्या बोलते थे? p ऑफ a। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, तो p ऑफ 1। p ऑफ 1 मीन्स px पोलिनोमियल में जहां जहां x वहां पे क्या पुट करना है?